चीज़ें सलमान ने आसान कर दी मेरे लिए। और एक चीज़ जो मैं थोड़ा-सा क्लेरिफ़िकेशन करना चाहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा मेडिकल टर्मिनोलॉजी या मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को नहीं डिस्कस करूँगा। कुछ चीज़ें मैं ऐसी टच करूँगा कि वो जो है आपके लॉजिक को टच हो। मैं आपके लॉजिक को अपील करना चाहता हूँ, ना कि कोई मेडिकल टॉक या कोई साइंटिफिक टॉक देना चाहता हूँ, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें और उस चीज़ों को वो करें। और मैं ज़्यादा वक़्त भी नहीं लूँगा, ताकि जो है मैं आपको क्वेश्चन्स के लिए ज़्यादा वक़्त देना चाहता हूँ और दूसरे स्पीकर्स को भी ज़्यादा वक़्त देना चाहता हूँ। तो हम इस चीज़ को समझेंगे कि ये एक्चुअल में है क्या? 2 चीज़ें हैं, जैसा कि अभी सलमान ने भी बताया कि ये जो है हेल्थ इश्यू है, तो हेल्थ को हेल्थ के एक्सपर्ट से ही जानना ज़रूरी है। तो इसमें ये चीज़ ये है कि एक चीज़ ये है कि एक हेल्थ इश्यू जो है वो इंडिविजुअल हेल्थ इश्यू होता है और एक दूसरा कम्युनिटी हेल्थ इश्यू होता है, जो कि कम्युनिटी लेवल पर होता है। तो पैंडेमिक जो है ये कम्युनिटी हेल्थ इश्यू है, ये एक इंडिविजुअल हेल्थ इश्यू नहीं है। इंडिविजुअल हेल्थ इश्यू यानी अगर मेरी एक बीमारी हो जो कि नॉन कम्युनिकेबल हो, वो चीज़ एक इंडिविजुअल हेल्थ इश्यू है। लेकिन एक अगर कम्युनिटी लेवल पर होती है तो इसको कम्युनिटी लेवल पर हैंडल करना ज़रूरी है, ताकि वो चीज़ें जो है तो उसमें सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, मेडिकल, ये सब का इन्वॉल्वमेंट और इनका कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। इंडिविजुअल हेल्थ इश्यू में जो है सिर्फ मेडिकल टीम का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी हो जाता है। तो चीज़ों को मैं आगे बढ़ाते हुए ये कहूँगा कि जो पैंडेमिक के जो दौर से गुज़र रहे हैं हम, और अभी जो है फिलहाल जिस फ़ेज़ में है, वो चीज़ जो है इसमें हमारे गोल्स क्या होने चाहिए, हमारे टारगेट्स क्या होने चाहिए, ये चीज़ हमारे लिए अहम है। अगर हम देखा जाए, किसी से भी पूछेंगे कि आज वो पैंडेमिक के दौर में क्या चाहता है, तो हर किसी का यही रहेगा कि मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता हूँ और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरी इसमें मौत हो। तो जब हम पैंडेमिक को में जब ये चीज़ जिस फ़ेज़ में हैं हम, जिस मतलब यानी कि ऑलरेडी जो है काफ़ी आगे बढ़ चुकी है पैंडेमिक और काफ़ी चीज़ों को इन्वॉल्व कर चुकी है, जिसमें अब कंटेनमेंट या एक इलाके तक उसको महदूद करना पॉसिबल नहीं है, ये हर जगह फैल चुकी है। ऐसी कंडीशन में जो है, जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स है या जो प्रिवेंटिव हेल्थ जिस एस्पेक्ट है, उसमें इस चीज़ को बोलते हैं कि हम जो है मोर्टेलिटी प्रिवेंशन। सो आवर गोल, हमारा जो उसमें ये है गोल होना चाहिए कि वो मोर्टेलिटी को हम किस तरह कम से कम कर सके, शराय अमवात को जो है किस तरह से कम बचा सके, और मॉर्बिडिटी को भी। दूसरी चीज़ ये है कि जितनी ज़्यादा मॉर्बिडिटी होगी, जितनी ज़्यादा इन्फेक्शन होगा, उतना हेल्थ इंस्टीट्यूट्स पर और हॉस्पिटल्स पर बर्डन बढ़ेगा और फिर चीज़ें मैनेज करना मुश्किल होगी। तो मैं ये बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें कि क्या डिफरेंस है एक नॉर्मल अब तक की ज़िंदगी में जो बीमारियाँ होती थी और ये पैंडेमिक की बीमारी, ये दोनों में क्या डिफरेंस है और क्यों इस चीज़ पर तवज्जो दी जा रही है कि आप जो है प्रिवेंटिव मेजर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। कि जब पैंडेमिक होती है तो वो आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट हो जाती है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के, मतलब यानी कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जितना है उस वो चीज़ उसको कैपेसिटी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और चीज़ें जो है फिर मिसमैनेज होना शुरू होती है। तो इसलिए उसको प्रिवेंशन करने के लिए कुछ प्रिवेंटिव तदाबीर इख्तियार किए जाते हैं, जो डिफरेंट फेजेस में, पैंडेमिक के डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट डिफरेंट होती है। लेकिन जिस फेज में है जिस फेज में आज हम हैं उसमें मोर्टेलिटी प्रिवेंशन ये हमारा सबसे अहम गोल है। तो हम इस चीज़ को लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि लोग पैंडेमिक के इस दौर में इतना सब मालूम होने के वजह से के बावजूद भी लोग जो है चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं और शरह अमवात हो रही है। क्या ये मालूमात की कमी है? लोगों को इस बीमारी के बारे में मालूमात नहीं है, या लोग इस बीमारी के बारे में सही जानकारी नहीं रखते, कुछ गलत जानकारी है, या जानकारी होने के बावजूद भी जो है लोगों का रवैया अलग है? तो अगर जो है प्रिवेंटिव मेडिसिन के टर्म्स में देखा जाए तो इसको कैप गैप कहा जाता है। ये नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस। सो इसमें जो है लोगों के नॉलेज में, एटीट्यूड में और प्रैक्टिस में एक गैप है। लोगों को मालूम होने के बावजूद उनका एटीट्यूड डिफरेंट है, एटीट्यूड डिफरेंट होने के बावजूद उनका प्रैक्टिस डिफरेंट है। तो ये कैप गैप क्यों है, ये चीज़ तो ज़रूरी है। आज हम देखेंगे कि बच्चा-बच्चा भी जो है कोरोना क्या है, कोरोना बीमारी क्या है, क्यों होती है, कैसे होती है, उसको बचने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बीमार होने के बाद क्या करना चाहिए, ये सबको सब कुछ पता है।
उसके बावजूद एटीट्यूड क्यों डिफरेंट है, लोग क्यों देर से जो है हॉस्पिटल पहुंचते हैं, क्यों सैचुरेशन ड्रॉप होने के बाद जो है हॉस्पिटल पहुंचते हैं, क्यों मेडिकल ट्रीटमेंट को जो है मेडिकल फैसिलिटीज को अवेल नहीं करते हैं, ये सब के जवाब जो है ये गैप में है कि नॉलेज होने के बावजूद उनका एटीट्यूड और प्रैक्टिस डिफरेंट है। तो ये गैप क्यों है, ये गैप क्यों है, इसकी वजूहत पे भी अगर मैं ये चीजें इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ कि जब तक हम उसके बेसिक रूट पर नहीं जाएंगे तब तक हम उस चीजों को प्रिवेंट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और ये इंडिविजुअल हेल्थ इशू नहीं है कि उसको मेडिकली कैसा मैनेज किया जाए, मैं उस पर डिस्कस करूं कि एक पेशेंट अगर जो है वो 80 सेचुरेशन या 75 सेचुरेशन या 60 सेचुरेशन पर लेकर आए और उसको कैसा मैनेज करें, वो तो डॉक्टर्स की टीम कर रही है, उसमें जो है जनरल पब्लिक को वो नॉलेज देकर जो है बहुत ज्यादा उससे फायदा नहीं है। लेकिन फायदा इस चीज से है कि लोगों को इस चीज की तरफ मोटिवेट किया जाए कि उनको आज की सिचुएशन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि जो मैंने एनालाइज किया हूँ उसमें यह है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम लैक ऑफ ट्रस्ट है। जो गैप है, ये जो नॉलेज और एटीट्यूड के बीच में और एटीट्यूड और प्रैक्टिस के बीच में जो गैप है, वो इसलिए है वो कि लोगों को जो है ट्रस्ट नहीं है, देयर इज अ मिसट्रस्ट। लोगों को आज भी डॉक्टर्स पर, आज भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज पर, हेल्थ अथॉरिटीज पर जो है ट्रस्ट नहीं है। आज भी लोगों के जहनों में जो है साजिशी थेरीज और बहुत सारा के सवालात और बहुत सारा की जो है बदगुमानियां और सारी चीजें मौजूद है। लेकिन जब तक हम इस चीज से बाहर नहीं आएंगे, जब तक हम लोगों में ट्रस्ट डेवलप नहीं करेंगे, और जब तक हम जो है एज ए हेल्थ वर्कर हमारा ये काम है कि हम लोगों में ट्रस्ट डेवलप करने की कोशिश करें, गवर्नमेंट का ये काम है कि लोगों को जो है कॉन्फिडेंस मिले, साथ ही साथ जो है अवाम का भी ये काम है कि वो लोगों पर वो जो है फेक न्यूज है उन चीजों से बचे। तो ये जब तक नहीं डेवलप होगा एटीट्यूड, तब तक जो है चीजों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इसमें दो चीजें मैं बताना चाहूंगा कि मैं ये चाहूंगा कि बहुत सारी चीजों के जवाबात में जो है सवालात और जवाबात के मौके पर दूं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज सबसे बड़ा मसला ये है कि लोगों के जहन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि ये एक फ्लू की बीमारी है। तो फ्लू की बीमारी को इतना क्यों हाईलाइट किया जा रहा है, उसको कितना जो है मेडिकली वो किया जा रहा है। तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये फ्लू नहीं है, ये कोरोना सिम्टम्स होते हैं। लेकिन जो है हर एक में, हर इंसान में जो है सेम तरह का उसका जो है सेम इंटेंसिटी का असर नहीं होता है, खासकर जिसमें हार्ट डिसीजेस है या ओल्ड एज है, ऐसे लोगों पर ये ज्यादा तेजी से इफेक्ट कर दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनके अलावा भी जो लोग जो है वो लोग इससे होते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम लोग आज देख रहे हैं, तो जो लोग हेल्दी भी है, यंग भी है, जवानों में भी, बगैर किसी डायबिटीज के लोगों में भी जो है अमवात हो रही है। और लोगों को आज इस देख रहे हैं कि ये काफी ज्यादा तेजी से फैल रही है और तेजी से बढ़ रही है। तो ऐसे मौके पर जो एहतियाती तदाबीर जो है गवर्नमेंट ने बताई है उसको एक फॉलो करना वो एक जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि सबसे अहम चीज जिस चीज की तरफ मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि अर्ली मेडिकल अटेंशन, लाइक अर्ली मेडिकल मैनेजमेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। क्योंकि जो चीज आज एक साल पहले ये बीमारी चूंकि एकदम नहीं है, इसलिए मेडिकल फेटर्निटीज को भी बहुत सारी चीजों में इसके गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स और सारी चीजें नहीं थी। लेकिन अब चूंकि एक साल में काफी चीजें अपडेट हुई है, काफी चीजें नई आई है और नॉलेज भी काफी इंक्रीज हुआ है, तो इसकी वजह से मेडिकल मैनेज भी काफी जो है इसमें रिफाइन हुआ है और शरह अमवात भी वाकई कम हुई है, क्योंकि नए नए मेडिसिन भी आए हैं, कुछ जो है दवाइयाँ ऐसी है जो काफी कारगर साबित हो रही है। तो उसकी वजह से जो है शरह अमवात काफी कम हुई है। लेकिन मसला ये है कि चूंकि लोगों को जानकारी नहीं है, चूंकि लोग जो है इस बारे में ज्यादा अवेयर नहीं है, तो वो जो है बहुत लेट जो है मेडिकल फैसिलिटीज को अवेल कर रहे हैं और बहुत देर के बाद जो है मेडिकल हॉस्पिटल में रिपोर्ट कर रहे हैं, जबकि उनका सेचुरेशन काफी डाउन हो जाता है।
तो ऐसे वक्त में जो है जब वो मेडिकल फैसिलिटीज अवेल करते हैं, तो उस वक्त जो है डिसीज काफी बहुत ज्यादा फैल चुका होता है और उस वक्त उस चीज को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी हालत में हमारी जिम्मेदारी है कि शुरुआती स्टेज में ही जब चीजें जो है शुरुआत हो, तो इमीडिएटली जो है इस चीज को रिपोर्ट किया जाए, इस चीज को ना डरा जाए कि नहीं ये चीज अगर हम बताएंगे तो हमारे को रिपोर्ट कर लिया जाएगा और जो है हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाएगा, ये होगा वो होगा, वैसा सब चीजें अभी फिलहाल तो चीजें बहुत ज्यादा चीजें उसमें रिफाइंड हो गई है। गवर्नमेंट अथॉरिटीज को भी जो है चीजें इस चीज में जो है काफी ये आया है कि नहीं कहाँ तक उस चीजों को वो करना चाहिए। तो इस चीज को ना डरते हुए जो है इमीडिएट मेडिकल फैसिलिटीज अवेल करना चाहिए, खास तौर पे जो 60 इयर्स के अबोव है या जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है और दूसरी किस्म की जो कोमॉर्बिडिटीज है, वैसे लोगों के लिए जरूरी है कि इमीडिएटली इस चीज को रिपोर्ट किया जाए, मेडिकल फैसिलिटीज जो है अवेल की जाए और इस चीज का ट्रीटमेंट जितना जल्दी शुरू हो उतना उस चीज से जो है शरह अमवात में कमी देखने में मिली है। इसके अलावा दूसरी चीज ये है कि कुछ चीजों पर हमको जो है डॉक्टर्स पर और गवर्नमेंट अथॉरिटीज पर जो है हमको ट्रस्ट करना जरूरी है। ये इसलिए हो रहा है कि लोगों को आज ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट गवर्नमेंट अथॉरिटीज पे भी नहीं है, डॉक्टर्स पे भी नहीं है। बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज भी जो है अ, ठीक है, कुछ इक्का दुक्का चीजों को, इंसिडेंट्स को छोड़कर आज भी पूरी मेडिकल फैटर्निटी जो है इन चीजों के लिए बहुत डेडिकेटेडली वर्क कर रही है और बहुत डेडिकेटेडली जो है इसके लिए कोशा है। और इसमें कोई जो है शक की गुंजाइश नहीं है कि ये चीज को जो है, बीमारी को जो है प्रॉपरली हैंडल नहीं किया जा रहा है। ऑब्वियसली जब मेडिकल फैसिलिटीज अवेल करते हैं तो ऑब्वियसली चीज़ों को हैंडल किया जाता है। तो मैं आगे की टॉक के लिए मैं मोहतरम जो है मैं अभी जो है 15 मतलब यानी कि मैं अपनी अपनी बात को यहीं कंक्लूड करता हूँ और मैं चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ों का जवाब डिस्कशन में जो है 1 to 1 करूँ ताकि जो है आप लोग भी जो है इसमें इन्वॉल्व हो इस डिस्कशन में और आप